मेरे दोस्तों, हमसे लोग एक बात पूछते हैं कि मौलाना अल्लाह और अल्लाह के रसूल काफ़ी नहीं है जो आप कहते हैं सहाबा को भी मानो और सहाबा के शागिर्द इमाम अबू हनीफा को भी मानो। क्या अल्लाह की बात काफ़ी नहीं है कुरान करीम? क्या रसूलुल्लाह की बात काफ़ी नहीं है हदीस पाक? तुम कहते हो सहाबा के फतवे भी मानो और इमाम अबू हनीफा जो सहाबा के शागिर्द हैं उनके फतवे भी मानो। क्यों? कुरान पूरा नहीं है, हदीस पाक काफ़ी नहीं है। और अल्लाह हज पे ले जाए हमारे कोई यारों को, वो हमें कहते हैं तुम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल से तो निकल गए हो। सहाबा लेकर आ गए हो, इमाम अबू हनीफा लेकर आ गए हो। कुरान अतीउल्लाह कहते हैं अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल कहते हैं नबी की इताअत करो। ये सहाबा कराम के फतवे कहाँ से आ गए भाई? वो भी तो उम्मत है। ये इमाम अबू हनीफा का मसला कहाँ से आ गया? वो तो उनकी भी बात है, तो क्या जरूरत है? कुछ लोग यूं फिर टोन बदल के कहते हैं अजी मैं इमाम अबू हनीफा नू नहीं मानता, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ, सिर्फ अल्लाह को। हाँ मैं काफिर हूँ। कोई लोग फिर हमसे यूं पूछते हैं। भाई मैं एक बात पूछता हूँ, आपने कभी हमारा मौक़िफ़ समझने के लिए कोई खाली जहन भी लिया है? आपने अपने अंदर कोई ठंडे पानी का गिलास डाल के कोई दिमाग ऐसा बनाया है कि हम आपको समझा सकें? आप ज़िद को थोड़ा हटा लें, तासुब की ऐनक को उतार के एक साइड पे रख लें, दिमाग को कूलअप रखें, जिस्म को वार्म अप रखें और हमसे बात करें। अगर हमारी बात में नुक्स हो, हमारी बात में नक्स हो, हमारी बात में वीकनेस हो, हमारी बात में वो क्या कहते हैं कमज़ोरी हो, तो आप ना मानना, लेकिन बात सुनने का तो आपको हक देना चाहिए। मौक़िफ़ तो मैं पेश कर पाऊँ। मैं एक बात पूछता हूँ कि हम सहाबा कराम को और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को जो मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं कि अल्लाह काफ़ी नहीं है, या इसीलिए मानते हैं कि रसूलुल्लाह काफ़ी नहीं है? यार वो कौन सा दुनिया का बेईमान होगा जो कहे अल्लाह काफ़ी नहीं है, ये जो कहे हदीसें काफ़ी नहीं है? बाबा हम तो कुरान के भी कायल हैं, हुजूर के फरमान के भी कायल हैं, लेकिन मसला बाबा ये है कि इस कुरान की आयत का मतलब क्या है वो हम हुजूर से पूछते हैं, और इस हदीस का मतलब क्या है वो हुजूर के शागिर्दों से पूछते हैं। एक ही मसला है। हमने सहाबा को सिर्फ एक बुनियाद पे माना है कि वो रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के वो साथी हैं जो पैगंबर की तशरीह, पैगंबर के फरमान का मतलब, पैगंबर के फरमान की तफसीर, पैगंबर के फरमान की तशरीह हमें समझाने वाले हैं। बस एक ही मसला है कि अल्लाह की बात को समझाएगा रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह की बात को समझाएगा हुजूर पाक का शागिर्द। लेकिन तुमने कहा नहीं, हम अल्लाह की बात को खुद समझेंगे, रसूलुल्लाह की बात को खुद समझेंगे। यूं नहीं है। सवाल उठता है कि जब अल्लाह की बात लिखी हुई कुरान में आ गई है, अब समझने की ज़रूरत है। हुजूर का फरमान लिखा हुआ बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद, मुस्नद इमाम आज़म, सही इब्न खुज़ैमा, सही इब्न हिब्बान, मुस्नद अबी अवाना, बहुत सी हदीस की किताबें जब लिखी हुई आ गई हैं तो लफ्ज़ लिखा हुआ है, बस मतलब समझ जाओ। ये क्या ज़रूरत है दूसरी चीज़ों की? अब झंग के दोस्तों ज़रा तवज्जो रखना, मैं बात खुले तौर पे कह रहा हूँ कि लफ्ज़ लिखा हुआ हो, जब तक देखने सुनने वाला न बताए लफ्ज़ का मतलब समझ नहीं आता। चाहे लिखा हुआ हो, चाहे लिखा हुआ हो, देखने सुनने वाला न बताए समझ नहीं आता। आप कहेंगे कैसे? बड़ा उन्होंने कहा 300 में घड़ा नहीं मिलता। हाँ छोटी सी घड़ी पड़ी है, ये उठा के दे सकता हूं। अब बताओ घड़ी का यही माना होगा? एक मतलब और लेते हैं। एक बंदा मौलाना के पास आया, हजरत ये देखें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिस बंदे ने रमज़ानुल मुबारक के चांद निकलने की खुशखबरी दी उस पर जन्नत वाजिब हो गई, ये हदीस है? मौलवी साहब ने देख के कहा ये घड़ी हुई बात है। नहीं समझे क्या कहा? हाज़ा हदीसुम मौज़ूअन, ये घड़ी हुई हदीस है, झूठी है, घड़ांतु है, हैंड पिक्ड, हाथ से बनाई हुई है। तो अब जो लफ्ज़ घड़ी है उसका एक मतलब टाइम पीस है, एक मतलब ज़माना है, एक मतलब छोटा मटका है,
एक मतलब झूठी रिवायत है, जिसके सामने लिख दो घड़ी, वो कैसे समझेगा इससे मुराद टाइम वाली घड़ी, इससे मुराद वक्त का जमाना, इससे मुराद छोटा मटका, या इससे मुराद झूठी रिवायत, वो कैसे समझेगा? वो तब समझेगा जब उसे कोई बताने वाला होगा, वो तब समझेगा जब उसे कोई आंखों देखा समझाने वाला होगा। नहीं समझे बाबा, मैं हुजूर पाक के फरमान को, अल्लाह के कुरान को मानता हूं, लेकिन उसके बाद सहाबा इसीलिए मानता हूं वो मुझे उस फरमान का मतलब समझाते हैं। तू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहकर मेरे ऊपर रंदा चला रहा है कि तू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के से निकल गए हो, तुम्हें कुरान और हदीस की कदर नहीं है। बाबा, अगर कुरान और हदीस की कदर नहीं हो तो खुल्ला खुल्ला कह अभी तू दायरा इस्लाम से खारिज है। अगर हमें कुरान और हदीस की कदर नहीं है तो ऐसी मैं फिर हैरान हो जाता हूं, फिर हम मुसलमान किस चीज के हैं? तो भाई ये बात नहीं है। अच्छा, आपके जहन में एक सवाल आएगा, चलो सहाबा तो आपने मान लिए, तो आपने इमाम आजम अबू हनीफा को क्यों माना? सहाबा तो मान लिया, इमाम अबू हनीफा को क्यों माना? भाई सवाल ये है, हुजूर पाक के शागिर्द का नाम सहाबा है, सहाबा कराम तो कोई शागिर्द कोई नहीं सी, सहाबा का कोई शागिर्द नहीं था। शागिर्द तो सहाबा के लाखों हैं, 10 लाख ताबईन है। तो उनमें वो शख्स जिसकी खुशखबरी कुरान में हो, वो शख्स जिसकी खुशखबरी हदीस में हो, वो शख्स जिसकी खुशखबरी सहाबा दें, वो कौन है? मेरा बेटा, अगर इमाम अबू हनीफा की खुशखबरी कुरान से न निकले, हुजूर के फरमान से न निकले, सहाबा के अकवाल से न निकले, तो कहना हनफी झूठ बोलते हैं। कहना ऐसे तो खुड्डे लाइन लगा दे इमाम अबू हनीफा को, कहे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल मानता हूँ, अबू हनीफा कहाँ से आया? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल मानता हूँ, सहाबा कहाँ से आया? इस दीवार को इतना कच्चा ना समझो जितना तूने समझ लिया। ऐसे कोई मजाक है? सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा कोई मल्लुवाने चौक की मस्जिद का खतीब थोड़ी है कि जो ऐसे चाहते तो ध्रुव के भजा दे उल्लू, ये कोई मजाक की बात है? आओ मैं इमाम वनीफा को थोड़ा तारुफ कराता हूँ। सुभान अल्लाह। तो मौली साहब मिंबर पे खड़े हो के हाथ में असा पकड़ के एक हदीस हर जुमे खुतबे में आपको सुनाते हैं, और आपने सुनी हुई है, बचपन से सुनते आए हैं। हुज़ूर इस्लाम की हदीस है, खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। सुनिए हदीस, इसका क्या मतलब है? कभी तर्जमा भी सुन ले। इसके 3 तर्जमे हैं, तीनों लफ्ज़ों के, एक एक लफ्ज़ का एक एक तर्जमा, 3 बातें। खैरुल कुरून क़र्नी, मेरा ज़माना बेहतर है, ज़माने नबवी। सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर साथ वाला यानी सहाबा का। सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके साथ वाला यानी ताबईन का। ज़माने नबवी, हुजूर के शागिर्द सहाबा, सहाबा के शागिर्द ताबईन, जैसे सहाबी वैसे ताबी। तो हुजूर ने अपने ज़माने को बेहतर फरमाया, सहाबा के ज़माने को बेहतर फरमाया, सहाबा के शागिर्द ताबईन के ज़माने को बेहतर फरमाया। 3 ज़माने को बेहतर किसने फरमाया? उसी अतीउर रसूल ने, जिसकी बात तू मुझे सुना रहा है, उसी अतीउर रसूल ने। नोट करते जाना, अतीउर रसूल, नबी की बात मानो। हुजूर फरमा रहे हैं मेरा ज़माना बेहतर, सहाबा का बेहतर, ताबईन का बेहतर। तो ये कब तक चला है ज़माना भाई? कर्न अरबी में ये कब तक गिना गया है? पूरी उम्मत मानती है इससे मुराद है पैगंबर का ज़माना जितना था, उसके बाद सहाबा 100 साल तक इस धरती पर मौजूद रहे। आखिरी सहाबी जो गया, रसूलुल्लाह को दुनिया से गए हुए 100 साल गुजर गए थे, हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वहुवा आखिरु मन मात मिन अस्सहाबति बिल कूफा, आखिरी साहबी। ओके, तो हुजूर पाक गए सन 10 हिजरी, 11वां हिजरी शुरू था, कसर हटा दें सन 10 हिजरी, तो सहाबा का 100 साल आगे मिला दें, कितना बनेगा? 110 हिजरी। आपकी तवज्जो ख़त्म हो गई, स्टेज वाले बताते हैं। पहले तो तुसी बड़ा सारा लाया भी, ऐसी तवज्जो रखनी है, जवान अखियां नाल तुहानू सुनना है भाई। हुजूर पाक का ज़माना 10 हिजरी, सहाबा का 100 साल मिलाए कितना है? ऐसे 110 हिजरी, ठीक हो गया। फिर ताबईन के 100 साल मिलाए कितना? 210 हिजरी। अब कौन सी हिजरी है?
1443 हिजरी। हुजूर ने कितने जमानों को दुआएं दी हैं? 3। अपना जमाना सहाबा का, ताबईन का, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। हुजूर का बेहतर, सहाबा का बेहतर, ताबईन का बेहतर, 210 हिजरी तक जमाना बेहतरीन, माजबीन, दिल नशीन, हसीन है। ये हुजूर पाक की दुआएं हैं। आओ देखते हैं इमाम अबू हनीफा किस जमाने में पैदा हुए हैं, इमाम अबू हनीफा किस जमाने में पले बड़े हैं, इमाम अबू हनीफा ने किस जमाने में तालीम हासिल की है, इमाम अबू हनीफा ने किस जमाने में तालीम हासिल करके उम्मत को समझाया है। फाइनल कर लेते हैं, इमाम अबू हनीफा कब पैदा हुए, कब पले बड़े, कब फतवा दिया, कब किससे पढ़े। थोड़ा तारुफ, इंट्रोडक्शन, वजाहत, तफसील। इमाम अबू हनीफा कब पैदा हुए? 3 रिवायतें। एक रिवायत सन 80 हिजरी, एक रिवायत सन 70 हिजरी, एक रिवायत सन 60 हिजरी में पैदा हुए। इमाम अबू हनीफा का अगर जमाना लें सन 80 हिजरी का, तो इमाम अबू हनीफा ने कितने साल सहाबा के साथ गुजारे? 90, 100, 110 पे सहाबा का जमाना खत्म है। कितने साल? 30 साल। अगर कौल ले सन 70 हिजरी, 80, 90, 100, 110, कितने साल गुजारे? 40 साल। अगर ले सन 60 हिजरी का कौल, सन 70, सन 80, सन 90, सन 100, सन 110, आधी सदी इमाम अबू हनीफा ने सहाबा में गुजारी है। मेरे भाई, इमाम अबू हनीफा पे बोलने से पहले थोड़ा सुन भी लेता, ये कौन आदमी है, थोड़ा पता भी कर लेता ये कौन बंदा है। ऐसे तू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल से खारिज कर दे ना बाबा ना। दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं है, तवज्जो रखना। तो जो बंदा 50 साल सहाबा में उठे बैठे, आए जाए, खाए पिए, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, उम्रा करे, उनसे पढ़े, सुने, सुनाए, आगे उम्मत को बताए, ये बंदा कैसा बंदा होगा। और जमाना भी वो जिस जमाने को दुआएं मेरे पाक पैगंबर ने दी। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इशराक की नमाज का सलाम फेरते हैं। हजरत अली के पास एक शागिर्द आता है जूती, और आके कहते हैं उस्ताद मोहतरम आपने दुआएं की थी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। क्या जूती क्या कह रहे हो? कहा अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है आपके दुआओं के सदके, ये मेरा बच्चा है। अच्छा, इसे अभी अभी ले आए? जी हाँ, मैं चाहता हूँ इसके मुंह में पहली घुट्टी आपके हाथों जाए। हजरत अलीउल मुर्तज़ा अभी मुसल्ला इशराक पर हैं, बच्चे को लिया और उस ज़माने की जिस अंदाज में घुट्टी की खुराक काबिल थी वो उसी तरह शहद वगैरह लगाकर बच्चे के मुंह में दी। बच्चे को पहली खुराक हजरत अली मुर्तज़ा के हाथों से गई। वो बच्चा लेकर उसका वालिद जाने लगा तो दुआएं देकर गया। फालूदा अपने घर से हदिये में हजरत अली को देकर गया। झंग के गयूर मुसलमानों, दलाइल उठा लो, सवाने हयात उठा लो, कुतुब उठा लो, तारीख उठा लो। जिस बच्चे को ये हजरत अली ने अपने हाथों में लिया है, इस बच्चे का नाम साबित बिन जूती है। जूती उसका अब्बू है, साबित बच्चा है। जूती इमाम अबू हनीफा का दादा है, साबित इमाम अबू हनीफा का अब्बा है। अब अंदाजा लगा साड़ी सनत कितने अप लिख होती है। हमें लोग ऐसे कहे इमाम अबू हनीफा को मानते हो, सुभान अल्लाह। हैरान हूं मैं तेरी सोच पे, हैरान हूं मैं तेरे अकल पे, हैरान हूं मैं तेरी फिरासत पे, हैरत है मुझे तेरे फाहम पे। तूने तारुफ नहीं कराया इमाम अबू हनीफा का वो कौन है। क्यों? तू बताता, सुनाता, समझाता तो दाल नहीं गलनी सी ना, फिर तो बात नहीं बनती। इसीलिए मसला है। मैंने शुरू में कहा था कि मेरे बंदे ने मेरा मौकिफ नहीं समझा, जवाब न दिया, उसने नहीं समझा, उसने